दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है एडिनॉइड। एडिनॉइड को हिंदी में कंठमाला कंठसालक भी कहते हैं। कंठसालक एडिनॉइड नाक और गले के पीछे स्थित एक छोटी ग्रंथि होती है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। यह ग्रंथि वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि एडिनॉइड की समस्या होने पर जो समस्याएं आती हैं, जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो है नाक का बंद होना। एडिनॉइड की सूजन के कारण नाक बंद हो सकती है। सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। गले में दर्द, एडिनॉइड की सूजन के कारण गले में दर्द हो सकता है। कान में दर्द, एडिनॉइड की सूजन के कारण कान में भी दर्द हो सकता है। बार बार सर्दी होना, ये एडिनॉइड की खास पहचान है। लेकिन इसको हम अलग तरीके से देखते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि शायद हमें साइनस है, लेकिन ये भी इसका एक हिस्सा है। एडिनॉइड में होने वाले कंठसालक में होने वाले विभिन्न औषधियाँ एग्रेफिस न्यूटेंस एडिनॉइड के लिए एक बढ़िया दवा है। यह 6, 12 या 30 की पोटेंसी में देने से बहुत लाभ देती है। बेसिलिनियम या फिर ट्यूबरकुलिनियम, अगर पारिवारिक इतिहास में टीबी पाए जाने पर यह दवा उच्च शक्ति में प्रयोग की जा सकती है, जैसे कि 200 या 1 mg हफ्ते में एक बार अवश्य देते रहें। बेटा आयोड, एडिनॉइड के लिए बहुत उपयोगी है यदि बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है। एडिनॉइड भी है और बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर भी है। कैल्केरिया काब, हल्के मोटे बच्चे, रात में ठंडा, चिपचिपा, पैर सिर पर पसीना आता है, पैर और सिर पर पसीना आता है, उस केस में इसे दिया जा सकता है। कैल्केरिया आयोड कुछ मामलों में उपयोगी भी साबित हो सकता है। कैल्केरिया आयोड। कैल्केरिया फॉस, पीला चेहरा, ऐसे बच्चे जो देखने में चेहरा उनका पीला लगता है और कमज़ोर बच्चे जिनमें टॉन्सिल की शिकायत हमेशा बनी रहती है, उनके लिए ये एक प्रमुख औषधि है। सिस्टस कैंडेंसिस, गले में ग्रंथि में सूजन, गले की ग्रंथि में सूजन अगर होती है तो उसमें सिस्टस कैंडेंसिस औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। उविला के पीछे उच्च जलन, सूखापन से राहत के लिए लार को निकलना चाहिए। ये रही सिस्टस कैंडेंसिस के लक्षण और दवा। हिपर सल्फर, अगर एडिनॉइड में पस पड़ जाए तो यह एक अत्यंत उपयोगी दवा है। इसको जो है साइलिसिया के साथ में अल्टरनेट करके देना चाहिए। एक बार हिपर सल्फर, एक बार साइलिसिया। लोअर पोटेंसी में दें, जैसे कि 30 हो या 12 की पोटेंसी हो। दोनों दवाइयों की पोटेंसी हमेशा एक होनी चाहिए। हाइड्रेसिस कैंडेंसिस, हाइड्रेसिस जो है वो बहुत ही उपयोगी दवा है। एडिनॉइड्स के लिए एक विशिष्ट दवा है। बलगम की झिल्ली पीले रंग की होती है और इसमें अत्यधिक वृद्धि होती है। ऐसे केस में हाइड्रेसिस आप दे सकते हैं 12 की पोटेंसी में। मर्क आयोड एडिनॉइड की प्रमुख दवा है। श्लेष्मिक झिल्ली सूज जाती है और ग्रंथि जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में मर्क आयोड औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आइए हम चलते हैं, अब आखिरी एक दवा है, वो है सोराइनम। बेहद बदबूदार जुखाम और सर्दी के साथ होने पर वह एक अत्यंत उपयोगी दवा है। तो दोस्तों ये था आज का एडिनॉइड के ऊपर में थोड़ा सा जानकारी, अवेयरनेस। आशा है आप इसे सुनेंगे और बार बार सुनेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, उनको आप देखेंगे। अगर हो सके तो आप, अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7980
7980 पर। फिर से एक बार सुने 7980282080। आशा है आप मुझे अगर कोई जिज्ञासा है तो व्हाट्सअप कर सकें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।